हेलो एवरीवन। अब हम समझते हैं कैरियर को, प्रोफेशन को। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैरियर और प्रोफेशन से रिलेटेड। तो आइए, प्रोफेशन। देखिए, प्रोफेशन के लिए सबसे पहले जो हाउस ज़रूरी है वो है हाउस नंबर 2, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। मतलब कि हमारा संचित धन, जो हमारी जमा पूंजी है, बैंक बैलेंस है, तो वो हमारे दूसरे हाउस, सेकेंड हाउस से देखी जाती है। ठीक है ना। सिक्स्थ हाउस से जॉब देखा जाता है। 10th हाउस जो होता है वो हमारे स्टेटस का होता है कि हमारा स्टेटस कैसा है। अगर किसी के कोऑर्डिनेट में 10 बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो वो बहुत ही हाई लेवल का स्टेटस होगा। मतलब कि हो सकता है लीडर हो जिसके 10 आ रहे हो, उनमें ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। 11 होता है गेन का, 7 होता है बिजनेस का, और जॉब के लिए होता है 2, 6, 10, 11। हमारा ये कोऑर्डिनेट बनता है। और बिजनेस के लिए बनता है 2, 7, 10, 11। मतलब कि 2 हमारा जो बैंक बैलेंस है, 7 हमारा अगर बिजनेस है तो बिजनेस, और 10 जो हमारा स्टेटस होगा, और 11 गेन। मतलब 2, 7, 10, 11 कि हमारे जो अगर ग्रीड में हो, हमारे कोऑर्डिनेट में 2, 7, 10, 11 आ रहा हो, तो उसका जो बिजनेस लेवल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे मैरिज के मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताए थे, इसी तरह से ये बिजनेस के हमारे कोऑर्डिनेट बनते हैं। अब आते हैं हम मैनेजमेंट पे कि 2, 7, 10, 11। देखिए, हर एक के उसमें 2, 7, 10, 11 पूरे तो होंगे नहीं। किसी में 2, 7 होगी, किसी में 10, 11 होगी, किसी में सिर्फ 7 होगा, किसी के में सिर्फ 11 होगा। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, वो कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ को अच्छे से आप समझ लीजिए कि 2 जो होता है वो संचित धन होता है, बैंक बैलेंस होता है। 6 जो होता है वो जॉब होता है, मनी भी हम कह सकते हैं इसको, हमारा पैसा भी कह सकते हैं। 10 जो होता है स्टेटस होता है, जो हमारी काम में जो हमारा स्टेटस हो, हमारा जो रेपुटेशन होती है। और 11 जो होता है वो गेन होता है। अब वो क्या गेन है? अगर 10 के साथ जुड़ता है तो स्टेटस का गेन है, 6 के साथ जुड़ता है तो जॉब का गेन है, 2 के साथ जुड़ता है तो मनी, जो हमारा बैंक बैलेंस है उसका गेन है, 7 के साथ जुड़ता है तो बिजनेस का गेन है। 11th हाउस जो होता है वो गेन का होता है। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि वो गेन किस चीज़ का होगा। तो जिस हाउस के साथ जुड़ेगा उस हाउस का गेन होगा। जिसकी भी लाइफ में 2, 6, 10, 11 होगा तो वो प्रोफेशनली बहुत ही अच्छा होगा, अगर दशा अंतरदशा प्रयांतर दशा में आ रहा हो। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। दशा अंतरदशा प्रयांतर दशा। तो अब हम इसको समझते हैं मैनेजमेंट में, मतलब कि कौन किस लेवल तक का होगा। देखिए, 2, 7, 10, 11, 6, 10, 11 अगर आता है तो वो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट होगा। मतलब जो उसका बैंक बैलेंस है, जो भी उसकी जो इनकम होगी वो बहुत अच्छी होगी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा। अकॉर्डिंग टू 10, 11 भी सेम कैटेगरी का आएगा 2, 7, 10 में, और 6, 10 भी ये सेम कैटेगरी का आएगा। लेकिन लेस देन, अगर मान लो किसी की ग्रेड में 2, 11 आ रहा है, मतलब डीबीए में दशा अंतरदशा प्रयांतरदशा में 2, 11 आ रहा है, तो वो 2, 7, 10, 11 के अकॉर्डिंगली उसकी जो फाइनेंशियल इशू है वो थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है ना। और 11 मीन्स और कम। लेकिन जो ये कैटेगरी है ये फिर भी गेन तो देगी ही देगी। तो ये गुड स्पून इन माउथ कह सकते हैं हम, अच्छा है। क्योंकि अगर उसका स्टेटस, जब वो पैदा हुआ है 10, 11 लेके पैदा हुआ है, तो इट मीन्स उसका स्टेटस बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं 2, 6, 10 और 6, 10। अगर किसी के कोऑर्डिनेट में 2, 6, 10 या 6, 10 आ रहा है तो वो ऑफिसर लेवल का होगा, इनकम अच्छी होगी। 6, 10 इससे कम, जो 2, 6, 10 और 6, 10 से कम जो होता है अमाउंट, वो होता है 6, 10। मतलब फाइनेंशियली यहाँ पे ये थोड़ा कम हो जाता है। देन उससे भी कम होता है 2, 7। किसी के सिर्फ 2, 7 ही आ रहा है तो इट मीन्स वो सिर्फ दाल रोटी खाता है। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमें ग्रीड को किस तरह से स्टडी करना है, ये हमें पता होनी चाहिए कि अ, कौन सबसे ज़्यादा कमाएगा, कौन उससे कम कमाएगा, और कौन बिल्कुल कम कमाएगा। ये चीज़ है मैनेजमेंट, जो हम इस ग्रिड से समझते हैं कि किस तरह से होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
देखो, टर्मिनेशन जॉब या बैंकक्रप्सी, मतलब कि अगर जॉब छूटती है या फिर होता है बैंक बैलेंस डाउन होता है, खत्म होता है, तो उसमें कौन से कोऑर्डिनेट हमारे वर्क करते हैं? देखिए, 5 8 12 और 6 8 12 ये यहाँ पे वर्क करते हैं। अगर किसी के ग्रेड में 5 8 12 और 6 8 12 आ रहा है तो जॉब में प्रॉब्लम होगी या फिर बैंक बैलेंस में प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे हम स्ट्रेंथ को समझते हैं। देखिए, अब 6 8 12 इक्वल टू 10 11, मतलब अगर मान लीजिए दशा या अंतरदशा या प्रांतर दशा, तीनों में से, ठीक है ना, कोई भी, यहाँ पे ये चीज समझनी है कि 6 8 12 या 10 11 दे रहे हैं, तो मतलब वो जो टाइम पीरियड है वो कैसी जाएगी? देखिए, 6 8 12 इक्वल टू 10 11, मतलब ना शुरू में हो सकता है खराब जाए, लेकिन अगर वो 10 11 भी दे रहा है, दशा समझ लीजिए 6 से 12 भी दे रहा है और 10 11 भी दे रहा है, तो शुरू में खराब जाएगी, बाद में ठीक होगी। ये चीज समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो लेवल है, अगर 8 12 दे रहा है और 10 11 दे रहा है, ये दोनों चीज दे रही है, दशा या अंतरदशा या प्रांतरदशा, तो 8 12 की वजह से शुरू में हो सकता है खराब जाए, लेकिन बाद में ठीक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए 6 12 दिया हुआ है और 10 11, तो जो शुरू में टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा होगा डाउन, देन फिर उसके बाद अप होगा, ठीक है ना। ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करके इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब आते हैं 6 8 पे। देखिए, 6 8 और 10 11, मतलब कि 6 8 और 10 11 अगर दशा अंतरदशा ये सब दे रही है, 6 8 10 11 का कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह का बन रहा है, तो यहाँ पे शुरू का टाइम पीरियड थोड़ा सा डाउन होगा, देन फिर अप होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 6 8 12, अगर 6 8 12 दे रहा है और 11 दे रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो दशा है वो खराब है। फिर चाहे 8 12 दे रही है, 6 12 दे रही है, 6 8 दे रही है, तो यहाँ पे हम इस दशा को खराब मानेंगे। अब आते हैं 6 11 6 10, अगर 6 11 दे रहा है और 6 10 दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये थोड़ी दशा अच्छी है, गुड, मतलब 6 11 बहुत ज्यादा अच्छी है और 6 10 उससे कम अच्छी है। अगर 6 11 दे रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी है और 6 10 दे रहा है तो उससे कम है, कंपेयर करेंगे। देखिए, 11 तो गेन हो गया, 10 सिर्फ स्टेटस होता है, ये चीज समझनी होगी। अब 8 11 और 8 10, मतलब 8 क्या है? ऑब्स्टिकल्स गेन, और 8 10 ऑब्स्टिकल के बाद सिर्फ स्टेटस में गेन, मतलब यहाँ पे परेशानी तो होगी लेकिन बाद में लाभ भी तो होगा। 8 11 जो होता है वो आनंद मनी भी होता है, तो परेशानी के साथ, परेशानी के बाद मतलब पैसा कमाना, और यहाँ पे क्या है? परेशानी के बाद स्टेटस, 10 सिर्फ स्टेटस है। मनी को हम कुछ लोग काउंट करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली मैं इसे स्टेटस ही मानती हूँ। मनी भी है, क्योंकि स्टेटस बनेगा तो मनी भी आएगी, बट जहाँ पे 11 इन्वॉल्व होता है ना, तो वहां पे हम गेन कह सकते हैं, लाभ कह सकते हैं, लेकिन 10 पे हम सिर्फ स्टेटस ही कहेंगे। 12 11 मतलब खर्चे के बाद गेन, तुम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बाद तुम्हें गेन हो रहा है। 12 10 मतलब स्टेटस। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे जो है पहले खराब होगा फिर ठीक हो जाएगा, अगर इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? खराब होगा अगर सिर्फ 6 6 8 12 आ रहे और 11 आ रहे, साथ में 11, मतलब 6 8 12 11 आ रहा है, तो 6 8 12 की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ये खत्म, 11 की वैल्यू खत्म। सेम इसमें भी 8 12 11 की वैल्यू खत्म, 6 12 11 की वैल्यू खत्म, 6 8, तो ये जो पॉइंट है ये खराब माना जाएगा। और ये वाला है 6 11 है और 6 10 है, तो 6 11 को ज्यादा अच्छा मानेंगे, उसके बाद हम 6 10 को मानेंगे। 8 11 है तो 8 11 को ज्यादा अच्छा मानेंगे, फिर 8 10 को मानेंगे। 12 11 है तो 12 11 को ज्यादा अच्छा मानेंगे और फिर 12 10 को मानेंगे। ये आपको एक स्ट्रेंथ है, जो इस स्ट्रेंथ को समझना होगा, ठीक है ना। इस स्ट्रेंथ को आप अच्छे से समझिए। अब 5 8, जो यहाँ पे देखिए 5 8 12,
ये टर्मिनेशन जॉब और बैंकरप्सी के लिए। मतलब 5-8 क्या है, देखिए ऑब्स्टिकल है, इंसल्ट है, और 5-12 क्या होगा, एक्सपेंस, खर्चा भी हो सकता है। 5-8-12 तीनों जब मिल जाता है तो परेशानी भी हो गया, खर्चा भी हो गया। और ये जो है फिफ्थ हाउस, सिक्स का नेगलेक्ट है, मतलब सिक्स से पीछे का हाउस है। 12वां हाउस आने आगे वाले हाउस की हानि करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये जो सिक्स के जो हमारे जो भी इवेंट होते हैं उनकी हानि करता है। अब सिक्स हमारा जॉब भी तो है, तो इट मीन्स यहाँ पे जॉब की भी हानि हो रही है, ठीक है ना। तो 5-8-12 में ये प्रॉब्लम होती है। अब हम समझते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो मनी का जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है वो कौन सा है। देखिए मनी का सिग्निफिकेटर प्लैनेट है वीनस एंड राहु। जिसका भी वीनस और राहु बहुत अच्छा होगा वो लग्जरी लाइफ जिएगा। राहु जो होता है वो आ, वैसे तो खराब कहा जाता है, लेकिन जब अगर वो पैसा देने पे आए तो बहुत पैसा देता है। तो यहाँ पे वीनस और राहु को हम इस तरह से कंसीडर करेंगे। अब सिग्निफिकेटर ऑफ हाउस 10, जो 10 जो होता है वो हमारा स्टेटस होता है। हमारा जो लाइफ में किस लेवल तक हम जाते हैं वो 10th हाउस से हमें पता चलता है। व्हेन प्लैनेट गिव 10-11 दे गिव अस कैरियर फर्स्ट, वीनस एंड राहु देन अदर। मतलब अगर हमें 10-11 का अगर जो भी हमें कैरियर चुनना है और कोई प्लैनेट हमें 10-11 दे रहा है तो हमें उसको चुनना होगा। लेकिन उससे पहले हमें वीनस और राहु को भी देख लेना है। अगर वो दे रहा है तो वेल एंड गुड है। 10 इज कॉल्ड स्टेटस। जो 10वां हाउस है वो हमारे स्टेटस का होगा, जिसके 10 नंबर बहुत ज्यादा हो गए। कोऑर्डिनेट में अगर आप देखेंगे 10-10-10, हर प्लैनेट 10-10-10-10-10-10 दे रहा है, तो वो एक लीडरशिप की उसमें स्वभाव होगा। ये नेताओं में ज्यादा देखा जाता है, लीडर्स में ज्यादा देखा जाता है 10-11 10-11। तो उनके स्टेटस के अकॉर्डिंगली उनमें 10-11 बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर आप किसी लीडर या किसी की भी कुंडली देखेंगे तो उसमें 10-11 बहुत ज्यादा। अब आते हैं चेंज ऑफ जॉब और बिजनेस। चेंज ऑफ जॉब के लिए जो बिजनेस जॉब होता है उसे चेंज करने के लिए कौन से नंबर्स होते हैं, 5 और 9। अब यहाँ पे 5 और 9 क्यों है, क्योंकि देखिए सिक्स हाउस क्या है, हमारे जॉब की है। तो अगर छठे से 12वां हाउस जो हम देखते हैं वो कौन सा आता है, फिफ्थ हाउस आता है। तो यहाँ पे हम फिफ्थ हाउस जो होता है वो जॉब को कट ऑन करता है, निगलेक्ट करता है, कमी लाता है। सिक्स हाउस की जो भी इवेंट है उसमें कमी लाता है। अब 9 क्यों, क्योंकि 10th हाउस जो है हमारा स्टेटस है, हमारा लेवल है कि हम किस लेवल तक काम करेंगे। लेकिन जब 9 आता है तो वो 10 हाउस में कमी लाता है, 10वें हाउस की कमी लाता है। तो यहाँ पे अगर सेपरेटिव प्लैनेट मतलब सन आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए और शनि आ जाए तो आ, ये हमें जॉब में चेंजेस भी लाता है और बंद भी करा सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। की अगर 5-9 के साथ 6-8-12 या 5-8-12 बोल रहे होंगे तो ये जॉब को बंद कराएगा। लेकिन 5-9 के साथ अगर 10-11 और 6-10-11 या 2-6-10-11 या 2-7-10-11 इस तरह के जो नंबर्स आएंगे तो वो हमारे जॉब को इंक्रीज कराएगा, मतलब चेंज कराएगा और उसे आगे बढ़ाएगा। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि कम कैसे होता है और बढ़ती कैसे है, मतलब हमारी इनकम कैसे बढ़ती है। अब आते हैं हम ट्रांसफर जॉब में। ट्रांसफर ऑफ जॉब में आएगा 3-9-12, 3-9 ट्रांसफर जॉब मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना। देखिए अब 3-9-12, जो 3 जो होता है वो स्मॉल डिस्टेंस में काउंट होता है। थर्ड हाउस जो होता है वो हमारा स्मॉल डिस्टेंस में काउंट होता है। और 9 जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस, और 12 जो होता है वो फॉरेन कंट्री। तो 3-9-12, अगर 3-9-12 आ रहा है और साथ में जॉब के जो कोऑर्डिनेट है, जॉब के क्या कोऑर्डिनेट है, 6-10-11 इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, या 5-9-6-10-11 और 3-9-12 इस तरह के कुछ और कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मिक्सिंग करके। तो यहाँ पे ये जो होता है जॉब की सेपरेटेशन होती है और जगह चेंज होती है और आगे इंक्रीमेंट होती है, डिपेंड ऑन। अब इसी चीज को आपने समझना है कि कब हमारी जॉब की जो है जगह चेंज होगी, कब इंक्रीमेंट होगी और कब डाउन होगा। ये सारे कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट पता है तो आप इजिली इसको वर्कआउट कर सकते हैं। अब देखिए 3-9, चाहे 3-9-12 आ जाए, 3-9 आ जाए, 3-12 आ जाए,
और उसके साथ 2 6 10 11 ये कॉम्बिनेशन आ गया। 2 6 10 11 किसका है? प्रोफेशन का है। तो मतलब प्रोफेशन में जगह चेंज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 8 11 सॉरी। अब आते हैं हम 8 11 के। 8 11 क्या होता है? अनअर्न मनी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिना कमाया हुआ धन। अब किसी के कोऑर्डिनेट में 8 11 आ रहा है तो वहां पे बिना कमाया हुआ धन उसे मिलता है। अब आते हैं 8 11 में, देखिए क्या क्या हो सकता है। प्रोविडेंट फंड, लॉटरी, इंश्योरेंस, डोरी, लीगेसी और इसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा, जैसे मदर से या फादर से प्रॉपर्टी का मिलना या घर का मिलना, उनसे कुछ कैश मिलना, ये सब चीजें अर्न मनी में आ जाती है। अब आते हैं हम कैरियर पे। देखिए कैरियर कैसे, कैरियर को कैसे देखना है। देखिए पहले हम समझते हैं कि कौन से हाउस से क्या क्या कैरियर हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट हाउस से कैरियर देखते हैं, रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस से जो कैरियर होते हैं, बीइंग द फर्स्ट और बेस्ट इन एनी फील्ड, मतलब वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली ही कैरियर चूज करता है। लीडरशिप होता है, उसमें एक लीडर की भावना होती है। और पॉइंटिंग अ फील्ड, सेल्फ डायरेक्टेड कैरियर, सेल्फ एम्प्लॉयड, वर्क दैट पोटेंशियली लीड टू फेम, वर्क अलोन, अकेले काम करना ज्यादा पसंद करता है। अब आते हैं हम सेकेंड हाउस से। देखिए सेकेंड हाउस जो होता है वो बैंक बैलेंस का होता है, मनी का होता है, हाउस का होता है, स्पीच का होता है। तो कैरियर इन रिलेटेड टू फैमिली, अगर मान लीजिए किसी का जो कोऑर्डिनेट है उसमें 2 हाउस ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, 2 नंबर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो हो सकता है वो फैमिली से रिलेटेड वर्क कर रहा हो। फूड, मनी, पोजिशन, स्पीच, सिंगिंग, वॉइस वर्क एंड ट्रेड, इस तरह का कुछ वर्क कर रहा हो। बिजनेस हो, बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस हो, कुकिंग, फैमिली बिजनेस, फाइनेंस, पब्लिक स्पीकिंग, रेस्टोरेंट वर्क, सिंगिंग, टीचिंग, स्टोन, जेम स्टोन से रिलेटेड वर्क, क्योंकि यहाँ से हम ज्वेलरी भी देखते हैं। और टीथ वर्क, यहाँ से हम अपने दांतों को भी देखते हैं, किसी के दांत खराब हो रहे हैं तो यहाँ इस हाउस से हम अपने टीथ को भी देख सकते हैं। अगर बाई चांस यहाँ ये हाउस रिफ्लेक्टेड है या कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है उनके टीथ में भी प्रॉब्लम हो, ये चीज देखी जाती है। कुछ लोग एग्रीकल्चर में करना पसंद करते हैं तो उसमें जो सिग्निफिकेटर होते हैं प्लैनेट, जो इन्वॉल्वमेंट होती है, वीनस, मर्क्यूरी, सैटर्न। अगर वीनस, मर्क्यूरी, सैटर्न आपको 2 4 10 11 10 या 11 इस तरह के कोऑर्डिनेट देता है तो वो एग्रीकल्चर वर्क कर सकता है। ये कुछ कोड है जो आपको समझाना चाहती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कैरियर के बारे में। अब यहाँ पे समझिए, देखिए जो सर्टन होता है वो फार्मिंग के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। और मर्क्यूरी जो होता है वो फ्लावरिंग और फार्मिंग दोनों के लिए। तो यहाँ पे शनि की इन्वॉल्वमेंट में अगर ये कोऑर्डिनेट आते हैं तो यहाँ पे फार्मिंग से रिलेटेड वर्क कर सकता है ये। अगर मर्क्यूरी में ये कोऑर्डिनेट आते हैं 2 7 10 11 तो फ्लावर, फार्मिंग से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। और अगर वीनस में आता है तो फ्रूट एंड फ्लावर, दोनों फार्मिंग से रिलेटेड वो वर्क कर सकता है। अब सिग्निफिकेटर ऑफ प्लैनेट सैटर्न एंड मार्स, अगर सैटर्न और मार्स सिग्निफिकेटर हाउस करे इस तरह से 2 4 6 10 11। 2 क्या हो गया? मनी। 4 लीन हो गई, 4 को हम लैंड भी कहते हैं, जमीन भी कहते हैं। 6 जो हो गया वो लोन, मतलब किसी किराए की जमीन ये कह सकते हैं। 10 और 11 जो हमारा काम है, ठीक है ना। तो 4 2 4 6 10 11 अगर आ रहा है तो लीप लैंड, मतलब कि किसी की किराए की जमीन पे वो खेती कर सकता है, अगर सटन और मास की कॉम्बिनेशन दे। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्रेसियस मटेरियल या वस्तु। मतलब कि अगर कोई इससे रिलेटेड काम करना चाहता है, गोल्ड सिल्वर से या जेमस्टोन से रिलेटेड, तो यहाँ पे हमारा जो हाउसेस है, टू टू क्या होगा? गोल्ड, सिल्वर, जेमस्टोन, इससे रिलेटेड मटेरियल सेकंड हाउस से देखा जाता है तो वहां पे 2 इन्वॉल्व हो गया। फिफ्थ हाउस क्या होगी? उसकी वैल्यू, कॉस्ट, कि उसकी कितनी वैल्यू, अच्छी है या नहीं है, मतलब उसका गुण। सेवंथ हाउस क्या हो गया? बिजनेस। और 10 11 हो गया कैरियर। तो यहाँ पे 10 11 जो है हमारा कैरियर में होता है और 2 जो होता है जेमस्टोन से रिलेटेड बिजनेस, जिसकी वैल्यू होती है। तो इस तरह के कुछ कोऑर्डिनेट दे 2 5 7 10 11 तो वो जेमस्टोन से रिलेटेड भी बिजनेस कर सकता है। और अगर जुपिटर और वीनस इन नंबरों को दे, इन कोऑर्डिनेट को दे,
तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जुपिटर देखिए बहुत ही अच्छा प्लैनेट माना जाता है, हर चीज को बढ़ाता है, और वीनस लग्जरी के लिए। तो यहाँ पे ये जो आइटम्स है, ये जो प्रीशियस आइटम्स है, जो वैल्यूएबल आइटम है, तो यहाँ पे हम इन सबको जुपिटर और वीनस से देखेंगे। अब हम आते हैं म्यूजिक एंड स्पीचिंग स्किल पे। म्यूजिक, म्यूजिक क्या होता है? गाना होता है। गाने के लिए हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे एक 5 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। 3 नंबर जो होता है वो हमारे स्टाइल के लिए होता है। थर्ड हाउस जो होता है वो स्टाइल के लिए होता है। ये जो नंबर्स है ना, ये हाउसेस है, इसको आप हाउसेस समझिए, क्योंकि अभी अगर आपने इसको अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपको सारे हाउस की डिटेल भी मिलती जाएगी साथ साथ। अब यहाँ पे आता है 2 नंबर जो होता है वॉइस, हमारा गला। सेकेंड हाउस से हम अपने गले को भी देखते हैं, तो 2 नंबर है वॉइस। अगर किसी का 2, 3, 5, 10, 11 आ रहा है, और कौन से प्लैनेट सिग्निफिकेट कर रहे हैं? मून, मरकरी, वीनस, तो वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। अब कौन से टाइप के सॉन्ग वो गाएगा? जैसे कि उसमें हम राशि कंसीडर करेंगे, जैसे कि 4, 12, अगर मतलब कि अगर इन कोऑर्डिनेट में 2, 3, 5, 10, 11 में अगर मोक्ष राशि 4, 12 भी इंक्लूड हो जाए, तो वो धार्मिक सॉन्ग गाएगा। अगर 1, 7 इंक्लूड हो जाए, तो वो फिल्मी सॉन्ग गा सकता है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि देखिए 7 जो होता है वीनस का नंबर है, 1 मंगल का नंबर है, तो मार्स जो होता है युवा के लिए होता है, और 7 जो होता है जो आजकल की फिल्मी सॉन्ग होते हैं, उस तरह से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब 10 जो होता है वो होता है कर्म का, तो वो फाइट से रिलेटेड सॉन्ग गा सकता है। 8 जो होता है वो सैडनेस का, ऑब्स्टिकल का, परेशानियों का, तो वो सैड सॉन्ग गा सकता है। इस तरह से हमने आप गाने को भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो किस तरह के गाने गाता होगा। अब आते हैं हम थर्ड हाउस पे। देखिए थर्ड हाउस जो होता है वो हमारा कैलकुलेशन का होता है, मार्केटिंग का होता है। इट्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, क्रिएटिव, एक्सपेंस, यूजिंग द हैंड, इंफॉर्मेशन, शॉर्ट जर्नी एंड रनिंग ऑन, और अ सिबलिंग, मतलब भाइयों का भी होता है। अब यहाँ से हम अकाउंटेंसी भी देखते हैं, कम्युनिकेशन जॉब देखा जाएगा, क्राफ्ट देखा जाएगा, डिलीवरी ऑन सर्विस देखा जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, म्यूजिक, टीचिंग, टेक्नोलॉजी, वर्क यूजिंग द हैंड, वर्किंग विद सिबलिंग, राइटिंग। मतलब कि हम यहाँ से देखिए अकाउंट्स देख सकते हैं। अगर किसी के 3 नंबर बहुत ज्यादा आते हैं तो वो हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्क कर सके। 2 से भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट देख सकते हैं, और 3 से भी हम देख सकते हैं। ठीक है ना? और कम्युनिकेशन जॉब, कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड, कोई डिलीवरी से रिलेटेड, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड, म्यूजिक भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, ऑनलाइन वर्क ये भी थर्ड हाउस से जाता है। अब वर्किंग विद सिबलिंग, अगर अपने भाइयों के साथ वो काम करता होगा तो वो भी हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं। राइटिंग, किसी की अगर राइटिंग थर्ड हाउस इफेक्टेड है तो राइटिंग बहुत खराब होगी। ठीक है ना? यहाँ से हम राइटिंग भी देख सकते हैं। थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या ऑनलाइन जॉब ये देखा जाता है। अब आते हैं हम फोर्थ, अब हम समझते हैं थर्ड हाउस से और कुछ रिलेटेड जॉब। ठीक है ना? जैसे कि अगर गुड इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में कौन ज्यादा अच्छा हो सकता है? देखिए मर्क्यूरी और मार्स। मर्क्यूरी हमारा बिजनेस का होता है, मार्स हमारे अंदर जो एनर्जी होती है उसके लिए हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 3, 6, 10, 11 अगर मर्क्यूरी और मार्स दे रहा है, देखिए 3 तो थर्ड हाउस हो गया, और 3 फॉर मार्केटिंग, और 6, 10, 11, 6 मतलब हार्ड वर्क हो गया, और 10, 11 कैरियर के लिए। तो यहाँ पे वो गुड मार्केटिंग में जा सकता है अगर ये मार्स और मर्क्यूरी दे रहा है। अब आते हैं हम न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड मर्क्यूरी, मार्स, वीनस। अब इसमें कौन है? मर्क्यूरी, मार्स, वीनस अगर इन्वॉल्व हो जाए, वीनस जो होगा वो डिजिटल मार्केटिंग में आएगा, क्योंकि वीनस जो होता है वो बहुत ही लग्जरी, मतलब कोई भी चीज होगी वो बहुत ही ब्रांडेड होगी, अच्छी होगी, तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी। तो 3, 6, 10, 11 दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन था? मर्क्यूरी और मार्स, और यहाँ पे मर्क्यूरी, मार्स एंड वीनस। ठीक है ना? अब आते हैं 6, 8, 5, 8, प्रॉब्लम इन वर्क, स्टॉप वर्क, मतलब अगर किसी का 3, 8 आ जाता है कॉम्बिनेशन में, तो वो वर्क को स्टॉप करा देता है। 5, 8 वर्क को खत्म कराता है, स्टॉप कराता है, मतलब ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसमें 3, 8 भी हम इंक्लूड करेंगे।
वोटिंग, टिकटिंग, लाइसेंस, फाइनेंस, वीजा, नेटवर्किंग टीम, ये सारी चीजें हम थर्ड हाउस से देते हैं। किसी का वीजा लग रहा है या नहीं लग रहा, किसी के लाइसेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, डॉक्यूमेंट्स वर्क जो भी है हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो अगर मर्क्यूरी एंड मार्स 311, 310, 3610, 3611 दे रहा है, तो वहां पे उसको वीजा लगने के चांसेस है। लेकिन अगर इसी में 3812 आ जाता है, 36812 आ जाता है, तो यहाँ पे वीजा नहीं लगेगा, फाइनेंशियली में प्रॉब्लम आएगी, लाइसेंस में प्रॉब्लम आएगी, डिपेंड कि उसके पास कौन से कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। 3 के साथ गेन के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, 11 मीन्स गेन, 10 मतलब स्टेटस। लेकिन अगर 6 8 12 आ रहा है तो नुकसान भी इंक्लूड हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन से कोऑर्डिनेट आते हैं। अब फ्रॉड बाय ब्रदर एंड नेबर, हो सकता है वो ब्रदर और नेबर से फ्रॉड हुआ हो उसके साथ। तो मार्स, अगर मंगल 3 8, अगर मंगल 3 8, 6 3 8 और 8 12 के कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो यहाँ पे उसे हो सकता है कि ब्रदर से फ्रॉड हो या नेबर से फ्रॉड हो उसके साथ, ये चीज इन्वॉल्व होती है। अब ये चीज ये हमें देखना है दशा अंतर्दशा प्रयांतर दशा में, मतलब जब दशा अंतर्दशा प्रयांतर दशा में इस तरह के कुछ कोऑर्डिनेट आते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ये अपने आप आपको जज करना होगा, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा और फिर आप खुद जज करेंगे। अब 3 हाउस जो होता है वो 8 to 8, मतलब 8वें का 8वां हाउस होता है। तो हो सकता है कि अगर उसमें 3 8 आ रहा है, मंगल और सैटर्न जो है वो 3 8 या 3 6 8 दे रहा होगा, 3 8 12 भी दे रहा हो, तो हो सकता है वो क्रिमिनल नेचर का होगा, क्राइम, उसके स्वभाव में क्रिमिनल नेचर होगी। अगर मान लीजिए कि थर्ड हाउस इंडिकेट कर रहा होगा या मार्स और सैटर्न इंडिकेट कर रहा होगा। गुड फॉलोवर ऑफ इन इंस्टाग्राम, फेसबुक, वर्कशॉप, व्हाट्सएप, यूट्यूब, व्हेन राहु सिग्निफिकेटर, जब सिग्निफिकेट करता है 3 5 10 11 को, तो उसके बहुत अच्छे फॉलोवर होते हैं। इंस्टाग्राम में भी होते हैं, फेसबुक में भी होते हैं, व्हाट्सएप में भी होते हैं।